तो आदाब दोस्तों, आप सबका खैर मकदम है मेरे पॉडकास्ट में। और आज से शुरू करेंगे हम एक नई तरकीब शायरी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए। इसलिए मैंने अपने पहले एपिसोड का नाम ही रखा है शायरी क्या है। क्या है बताओ, पूछ रहा हूँ। खैर मजाक था। अच्छा, अब सोच रहे होगे ना कि इतनी सी आसान सी बात को कितना पेचीदा करने की कोशिश कर रहा है। सबको पता है शायरी क्या है। गलत। मैं बताता हूँ कि जो हम टिकटॉक पे दो दो लाइन की सुन के वाह वाह करने लगते हैं, ये डायलॉग सुन के, शायरी नहीं है। सिर्फ अच्छा लग जाने का नाम शायरी नहीं होता। अच्छी तो बहुत सारी चीजें लगती हैं, है कि नहीं? तो शायरी का नाम हो और खुदाए सुखन का नाम ना है, मीर तकी मीर। इसी तरीके से उर्दू को जो मकबूलियत मिली ना जबान, सारी दुनिया भर में लोग पढ़ने लगे, सीखने लगे, जानने लगे, वो मीर तकी मीर से भी। उन्होंने इतनी शायरियाँ लिखी हैं, इतनी गज़लें लिखी, इतनी नज़में लिखी हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए उनको खुदाए सुखन कहा जाता है। सुखन का खुदा। सुखन मतलब शायरी। हाँ। अमीर के बाद नाम आता है गालिब का। गालिब की वजह से उर्दू ज़बान को वो दर्जा नसीब हुआ जिसकी हम तमन्ना कर सकते हैं। हम चाहते हैं ना ज़िंदगी में, दुनिया में, कि हमें वो मर्तबा मिले, उस 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 तौर पे जाना जाए, उस इज्जत के साथ जाना जाए। तो वो इज्जत बख्शी है गालिब ने उर्दू ज़बान को अपनी शायरी के ज़रिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। वो अलग बात है कि उनके जीते जी उनकी ज़िंदगी में उनको वो मर्तबा नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि जलते भी तो थे। वो हमेशा से जलते आए हैं, जलेंगे। हाँ। तो लोग कहते हैं ना कि गालिब की शायरी इतनी मुश्किल है, किसके लिए लिख रहा है, क्या ज़रूरत है इतनी मुश्किल लिखने की, आसान लफ्ज़ों में लिखो ना यार, जैसे जॉन साहब ने लिखी। तो हमें पीरियोडिकली समझना पड़ेगा कि जो दौर गुजरा है ना, लोग ये सोच के बहुत मुश्किल शायरी नहीं करते थे। गालिब ये सोच के बहुत मुश्किल शायरी जानबूझ के नहीं करता था कि किसी को समझ ही ना आए। शायरी का तो मकसद ही यही है कि लोगों को समझ आए। इनफैक्ट आम सी बात कहने में, समझाने में आसानी होती है, ऑब्वियस सी बात। लेकिन इंसान एक बार समझता है, भूल जाता है। शायरी का मकसद ये है कि आप ऐसी बात को इस लहजे में कहो, इस लहजे में कहो कि ना सिर्फ सामने वाले को समझ आए, बल्कि वो उस बात का असर लेने वाला भी बने। यानी वो बात उसके दिल पे असर भी करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो रहा है कि इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे रील्स का ट्रेंड है। सब ऐसी शायरी पोस्ट करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, जो लोगों को सुनने में अच्छी लग जाए, लोग रिलेट करें। गालिब की शायरी से भी लोग रिलेट करते थे, लेकिन वो लोग जो जिसको समझ आए। अब समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने उर्दू को उस दर्जे पे सीखा ही नहीं, जिस दर्जे पे गालिब ने उसको पहुंचा दिया। गालिब की गलती थोड़ी है, हमारी गलती है ना। आसानी के चक्कर में हमने ज़ुबान को, उसकी लुगत, उसकी वोकैबुलरी छोड़ देंगे आप, तो जो बात समझाने में 1 मिनट लगेगा, वो बात समझाने में आप 10 मिनट लग जाएगा। ये गालिब के अंदर की खासियत है। तो उनके दीवान में बहुत बेशुमार गज़लें थोड़ी मिलेंगी, थीं, लेकिन छपवाया नहीं। लेकिन गालिब का दीवान उठा के अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको यकीन आएगा कि ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं, जितने भी हालात हैं,
जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, उन सबको गालिब ने टच किया, और ऐसा टच किया कि गालिब से बेहतर कोई कर भी नहीं। है समझ? तो गालिब मुश्किल शायरी नहीं करता, हम समझ नहीं पाते, तो हमें समझने के लिए सीखना पड़ेगा, ये नहीं। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कितना टाइम थोड़ी है किसी का, इतना टाइम थोड़ी है किसी के पास कि बैठ के अब समझे भी और उसको फिर उसको असर ले, उससे कुछ सीखे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको मैंने जो भी कहा वो समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जो लोग शायरी समझते हैं ना, वो शायरी सुनाने वालों से ज़्यादा अफजल होते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे वजह है। सपोज मेरे जहन में कोई ख्याल आया और मैंने उसको शेर में ढाला, फिर उसको आप तक पहुंचाया, यानी आपके सामने सुना दिया, ठीक है। आपने उस शेर को सुना, आपने कुछ समझा उसमें से, मतलब आप वो शेर सुन कर आपको कुछ समझ आया हो। आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद उस शेर को फिर से पढ़ेंगे तो आप उस वक्त किसी और जहन में होंगे, कुछ और सोच रहे होंगे, वो शेर याद आ गया तो वो किसी और तरीके से समझ आएगा कि अरे इस शेर में तो ये भी कहा जा रहा है। ऐसे ही अगर आप 4-5 बार सोचेंगे कि इससे कितने कितने मायने निकल रहे हैं, तो आप यकीन जानिए आपको बहुत सारे मायने नजर आएंगे। एक शेर के बहुत पहलू होते हैं, लेकिन जो शेर सुना रहा है ना, उसको सिर्फ एक पहलू मालूम है, जो उसके जहन में ख्याल आया। हद से हद उसने 2 ख्याल को जोड़कर एक शेर बनाया होगा, लेकिन उसको पता तो होगा ना कि वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन जब आप सुन रहे हो और आप ये सोचने की कोशिश करोगे कि शायर क्या कहना चाह रहा है, आप गालिब का कोई भी शेर उठाओ, फैज़ अहमद फैज़ का कोई शेर उठाओ, तो आपको यकीन आएगा कि एक शेर के कई पहलू निकल रहे हैं, कई मायने निकल रहे हैं। तो जो सुना रहा है उसके सिर्फ एक मायने है उसके जहन में, और जो सुन रहा है उसके जहन में 10 मायने आ सकते हैं। तो अफजल कौन हुआ? समझने वाला ना, तो फिर समझो ना। तो ऐसे जो दिल में बात उतरती है ना, वो इल्हाम के जरिए उतरती है। तो तहजीब हाफिज साहब ने बहुत अच्छी एक बात कही है अपने इंटरव्यू में कि शायरी जो है वो इल्हाम के ज़रिए खुलती है लोगों पर, सब पर नहीं खुलती। अब उसके पीछे 2 वजह हो सकती है। एक तो अल्लाह को वो बंदा बहुत महबूब हो, दूसरी बात ये है कि अल्लाह उसके ज़रिए वो बात पहुँचाना चाह रहा हो। तो इसलिए शायरी अच्छी करनी चाहिए हमेशा। तो एक एक आपने एक बात सुनी होगी बहुत सारे लोगों से, एक शायर हैं जो जिनका नाम है दीक्षित अंकोरी साहब। उनका एक शेर है कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। ऐ समझ कहने का मतलब, या तो शेर होगा या नहीं होगा, उसमें अच्छाई और बुराई की बात है ही नहीं। मतलब कहने का कि शेर है तो अच्छा ही लिखो, अच्छा ही कहो, क्योंकि अगर खराब लिखा तो उसको कोई खराब नहीं कहेगा, बल्कि ये कहेगा ये तो शेर ही नहीं है समझ। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात है। तो मैंने एक दफ़ा अपने फेसबुक वॉल पे, जब 3-4 साल पहले की बात है, मैंने उस पर लिख दिया था कि जिन लोगों को उर्दू भी नहीं आती लिखनी पढ़नी, वो भी उर्दू शायरी करने लगे। तब इस बात से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो गए, कहने लगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, जिन लोगों का शौक है वो तो लिखेगा ही। मैंने आपका किसी का नाम थोड़ी लिया है। अगर आप किसी चीज़ से ऑफेंड हो रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर वो कमी है। आप किसी चीज़ से ट्रिगर हो रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर वो कमी है, और सामने वाले की बात सही है जो कि चुभ रही है। सच्चाई कड़वी होती है ना। बात क्यों चुभती है? मेरी बात एक नज़रअंदाज भी कर सकते थे लोग, लेकिन चुभती क्यों है? तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ कहना मकसद नहीं है। शायरी में 2 एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो ये कि आप क्या कह रहे हो,
दूसरी बात ये कि आप किस तरह से कह रहे हो, है समझ। तो इसके बारे में बात करते हैं। और तो अब बात करेंगे कि शायरी में दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या बात कह रहे हो शायरी अपने शेर के ज़रिए, अपने शायरी के ज़रिए आप क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा ये कि आप किस तरह से कह रहे हो। तो जितना ज़रूरी ये है कि आप क्या कह रहे हो, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आप किस तरह से कह रहे हो। अब यहाँ पर वो बात आ गई कि जिस तरह आप बयान करोगे, जिस तरीके से, जिस तौर से, तो वो उस दर्जे पे लोगों को समझ आएगी, उस आसानी से लोगों को समझ आएगी। शायरी का मकसद यही है ना कि आप एक बात को दूसरे तक पहुंचाओ और इस अंदाज से पहुंचाओ कि ना सिर्फ वो इस बात को समझे, बल्कि उस बात से असर भी ले, है कि नहीं। तो मेरा मानना ये है कि क्या कहना है शायरी में, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आपको सिर्फ तजुर्बे सिखाएंगे, आपके ताल्लुकात सिखाएंगे, आपके नज़रियात सिखाएंगे, आपकी सोच, आपकी ज़िंदगी जीने का तरीक़ा, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप क्या सोचते हो, क्या पढ़ते हो। ये तमाम चीज़ें इस लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस है ना, ये चीज़ें सिखाती हैं हमें कि हम क्या बोलते हैं। जब हम मुंह खोलते हैं ना, इंसान जब मुंह खोलता है तो पता चल जाता है इंसान किस जहन का है। तो किसी को भी अगर आपको जज करना हो ना, तो बस उसको उसके बोलने का इंतज़ार करो। मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा कि इंसान किस तरह का इंसान है। पहचानना भी आना चाहिए, वो अलग बात है। तो क्या कहना है ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। कि आप किताबों के ज़रिए लोगों से मिलजुल के ज़िंदगी जी के और अपनी सोच को उस दर्जे पे ले जाके इल्म के ज़रिए जहन को उस तौर पे ले जाएंगे, उस दौर पे ले जाएंगे, उस मरहले पर ले जाएंगे, तब जाकर आप वो चीज़ें सोच पाएंगे, उस लेवल की चीज़ें सोच पाएंगे, उस तरीके से सोच पाएंगे जिस तरीके से शायरी कहने का हक है। और दूसरा ये कि किस तरह से कहना है, ये सीखने की चीज़ है। मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार ये बहर वहर क्या है यार, ये मीटर वीटर क्या फ़ायदा, हम तो दिल से लिखते हैं। दिल से नहीं लिख रहे हो, यही तो मसला है। दिल से लिखते हैं तो उस पर मेहनत भी करते हैं, उसमें दिल लगाते हैं। आपसे पहले जितने शायर जा चुके हैं ना, वो ऐसे ही नहीं कह देते थे। उनको इल्म उरूज़ भी था, रस्मुल ख़त भी आती थी, बहर भी आती थी। तो जब तक उर्दू ज़ुबान को ही आप नहीं समझोगे, उर्दू की लिटरेचर नहीं समझोगे, उर्दू लिखना कैसे है, उर्दू जोड़ना कैसे है, आप शायरी नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। तो ये ग्रामर क्या होती है उर्दू की, ये चीज़ सीखने की है। और ये चीज़ हम सीखेंगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए। शायरी की बातें करते रहेंगे, शायरों के शेर लेके उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं यही कोशिश करूँगा कि जितना मुझे आता है, जिस दर्जे पर भी आता है, जिस जहन का भी आता है, और मैं उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर आप तक पहुँचा सकूँ, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ एक्चुअली, कि शायरी समझने वाले से ज़्यादा लोग आजकल लोग शायरी कहने लगे। हर कोई शेर कह रहा है, या तो होता है या नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि जो अफ़ज़ल लोग हैं ना, जो शायरी समझते हैं, वो मेरी नज़र में अफ़ज़ल हैं।
मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों। तो मैं चाहता हूँ वो लोग निखर के सामने आए, वो लोग उभर के सामने आए, लोग शायरी समझने वाले बने, लोग ज़िंदगी को समझने वाले बने, वरना खाओ पियो मौज करो और है ही क्या फिर ज़िंदगी में। और आपने समझा ही नहीं जीना किसका नाम है। सॉरी माय डियर फ्रेंड, आपने कुछ नहीं समझा। तो इसलिए शायरी से शुरू करता हूँ, फिर ज़िंदगी समझ आने लगेगी। तो चलता हूँ मैं, दुआ में याद रखना, ठीक है। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले फ्राइडे को। और तो आदाब दोस्तों, मेरा नाम है अहमद जमाल और अपने बारे में सिर्फ दो बातें कहता हूँ कि मोहब्बत से बात करता हूँ और सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, आता ही नहीं है।